हेलो बच्चों, आज की इस क्लास में हिंदी काव्य खंड में महादेवी वर्मा जी का जीवन परिचय को कंप्लीट करेंगे। साथ साथ हम ये भी देखेंगे कि हम बोर्ड पेपर में अच्छे से या सही से जीवन परिचय को कैसे लिखें। सही से लिखने का मतलब बेहतरीन ढंग से कैसे लिखें ताकि हमें अधिक से अधिक नंबर प्राप्त हो सके। बच्चों, सबसे पहले हम इनको महादेवी वर्मा जी का जीवन परिचय को संक्षिप्त में देखेंगे, फिर उसको विस्तार में देखेंगे कि कैसे लिखेंगे। तो चलिए देखिए, सबसे पहले यहाँ पे क्या है, नाम। तो इनका नाम क्या था, महादेवी वर्मा। ठीक है, उसके बाद क्या है, इनका जन्म स्थान। देखिए जन्म क्या है, तो जन्म इनका हुआ था 24 मार्च। कब? 24 मार्च सन 1907 में। कब हुआ था? 24 मार्च सन 1907 में। फिर देखेंगे इनका जन्म स्थान। देखिए जन्म स्थान इनका कहाँ है, फर्रुखाबाद। कहाँ है? फर्रुखाबाद। ठीक है। अब देखिए इनके पिता का नाम। इनके पिता का नाम था श्री गोविंद प्रसाद वर्मा। इनकी शिक्षा क्या थी? तो देखिए इनकी जो शिक्षा थी, MA क्या था, MA किससे? तो संस्कृत से थी। ठीक है। अब देखिए इनका देहावसान यानी इनकी देहांत कब हो गई? सितंबर को। कहाँ? 11 सितंबर 1987 को इनकी मृत्यु हो गई। अब चलिए इनके साथ हम इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं के बारे में बात कर लेंगे। देखिए इनकी प्रमुख रचनाएं हैं निहार, रसीम, निर्जा, दीपशिखा, अतीत के चलचित्र, यामा आदि। ये सभी महत्वपूर्ण रचनाएं। देखिए आपको जीवन परिचय में मात्र कोई एक रचना दे देगा और कहेगा कि ये किसकी रचनाएं है, तो आप इसको लिख लेंगे कि ये जैसे पूछ देगा कि निहार किसकी रचना है, तो निहार किसकी रचना हो जाएगी? महादेवी वर्मा जी की रचना है। फिर रसीम किसकी रचना है? ठीक है। तो अब चलिए अब विस्तृत रूप में कैसे लिखेंगे। देखिए सबसे पहले हम हेडिंग डालेंगे महादेवी वर्मा। अब इनका जीवन परिचय देखिए, महादेवी वर्मा पीड़ा की गायिका के रूप में सुप्रसिद्ध छायावादी कवित्री होने के साथ एक उत्कृष्ट गद्य लेखिका भी थी। इनका जन्म फर्रुखाबाद के एक संपन्न कायस्थ परिवार में सन 1907 ईस्वी देखिए हुआ था। इनके पिता का नाम गोविंद प्रसाद वर्मा तथा माँ का नाम हेमरानी था। देखिए उनके माता का क्या नाम था? हेमरानी था। इंदौर में प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद इन्होंने क्रास्थवेट गर्ल्स कॉलेज इलाहाबाद में शिक्षा प्राप्त की। इनका विवाह 11 वर्ष की अल्प आयु में ही हो गया था। इनके ससुर जी के विरोध के कारण इनकी शिक्षा में व्यवधान आ गया, परंतु उनके निधन के पश्चात इन्होंने पुनः अध्ययन प्रारंभ किया और सन 1933 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय में संस्कृत एवं वेद विद्या में MA की परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की। 1965 ईस्वी तक प्रयाग महिला विद्यापीठ की प्रधानाचार्य के रूप में कार्यरत रही। इन्हें उत्तर प्रदेश विधान परिषद की सदस्य भी मनोनीत किया गया। इनका देहावसान 11 सितंबर 1987 ईस्वी में प्रयाग में हुआ। देखिए इनकी साहित्यिक परिचय क्या है। महादेवी वर्मा कवित्री ही थी, फिर भी गद्य के क्षेत्र में उच्च कोटि के संस्मरण, रेखाचित्र, निबंध एवं आलोचनाएं लिखी। इनका पहला कविता संकलन निहार
जो 1930 में प्रकाशित हुआ। देखिए देखिए रचनाएं या कृतियाँ, देखिए इनकी प्रमुख रचनाएं निम्नलिखित है। पहले निबंध संग्रह से क्या था, छड़दा, श्रृंखला की कड़ियाँ, अबला और सबला, साहित्यकार की आस्था, संकल्पिता आदि इनकी निबंध संग्रह थे। अब देखिए रेखाचित्र, हेडिंग लगाएंगे क्या, रेखाचित्र। तो अतीत के चलचित्र स्मृति की रेखाएं, ठीक है। अगला हेडिंग हो जाएगा हमारा काव्य रचनाएं। काव्य रचनाएं क्या थी इनकी, देखिए निहार, निर्जा, रसीम, साध्य गीत, दीपशिखा, सांधनी, यामा, ये एक बहुत प्रसिद्ध है, ठीक है। सप्तप्राणा, प्रथम आयाम, अग्निरेखा आदि, ठीक है। अब इनकी भाषा शैली के ऊपर थोड़ा, भाषा शैली, महादेवी जी की भाषा संस्कृत निष्ठा खड़ी बोली है। इनके रचनाओं में उर्दू और अंग्रेजी के प्रचलित शब्दों का प्रयोग भी हुआ है। इनकी रचनाओं में चित्रोपन, वर्णनात्मक शैली, विवेचनात्मक शैली, भावात्मक शैली, व्यंग्यात्मक शैली और शैली, अलंकारिक शैली, सूक्ति शैली, उद्धरण शैली आदि हैं, ठीक है।